नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। और पुलिस के हत्थे चढ़ा नशे का सौदागर, 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। भोपाल में नगर निगम के बाहर ठेकेदारों का प्रदर्शन, ठेकेदारों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। लंबित भुगतान को जल्द क्लियर करने की मांग। और देवास में खाद्य और नापतोल विभाग की कार्यवाही, मिठाइयों की दुकानों पर चल रही कार्यवाही, मिलावटी मिठाइयों को मौके पर ही कर रहे नष्ट। इंदौर की खजराना थाना पुलिस को नशा करने वाले एक बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है। इस कार्यवाही में पुलिस ने आरोपी के पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्टार चौराहे के पास खाली मैदान में अंशुल बुंदेला ब्राउन शुगर के साथ खड़ा है, ब्राउन शुगर बेचने की फिराक में है। इस सूचना के मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू की है। अभी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चला रहा जाएगा है। उसमें नशा मुक्त खजराना के अभियान के तहत हमारी टीम लगातार काम कर रही है। उसमें मुखबिर सूचना पर जो है स्टार चौराहे के पास से मैदान में एक युवक जो है अंकित बुंदेला को पकड़ा है और उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। और यह युवक जो है खुद भी नशा करता है और इससे भी हम लोगों ने पुलिस रिमांड लिया है इसे और बाकी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से लेकर आता था। हाल ही में इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़ों के साथ चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुनसान इलाकों में प्रेमी जोड़ों को अकेला पाकर ये सभी बदमाश लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन अब हाल ही में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह के 2 सदस्यों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपी नासिर और सुल्तान से पुलिस ने सोने की चेन और अंगूठी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस की टीम अन्य मामलों में भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नया ट्रेंड अभी हम लोग पकड़े हैं कुछ लुटेरे। उसमें ये सामने आया कि कल एक युवक और युवती हमारे पास आए थे और उनका ये कहना था कि वो कुछ दिन पहले जब दोनों बैंक ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है उसके आगे अंधेरे में खड़े हुए थे, तो उस दौरान 2 लोगों ने आकर उनकी गाड़ी को रोका आगे और उनके साथ चाकू अड़ाकर और युवती की चेन और अंगूठी को लूट लिया था। तो उस पर से हम लोगों ने, हमारी टीम ने पतारासी की और गाड़ी का जो टूटा हुआ नंबर था आगे का, वो पूरा अधूरा नंबर था, उसके आधार पर और हुलिये के आधार पर हमारी टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो कि नासिर और सुल्तान उर्फ इमरान है। और उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। उनके पास से लूटी गई चेन और अंगूठी भी बरामद हो गई है। लेकिन अभी हमसे और पूछताछ करें तो उनका ये कहना कि उनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि वो जो युवा अंधेरे या कोना ढूंढते हैं, इस तरह से अपने आप को खतरे में डालते हैं, तो ये उन्हीं को निशाना बनाते थे। और कई लोग इसलिए रिपोर्ट भी नहीं लिखाते थे क्योंकि वो खुद भी घर पर बिना बताए या फिर कुछ अलग गतिविधियों के कारण घर से दूर आते हैं, तो उसके कारण वो लोग रिपोर्ट नहीं लिखाते थे। तो उसका ये फ़ायदा उठाते थे। लेकिन समाज को ये समझना आवश्यक है कि हम जितने असुरक्षित जगह पर जाएंगे और जितना अपने आप को दूर लेके जाएंगे, उतनी ही उनके साथ घटना होने के ज़्यादा। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो रुचि सोया फैक्ट्री में डकैती डालने की योजना बना रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना के आधार पर देवास नाका के पास खाली मैदान में कुछ बदमाश धारदार हथियार के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और जिला बदर आरोपी आकाश लहरी और उसके अन्य साथियों को अपनी गिरफ्त में लिया। वहीं पूछताछ में गिरोह के सरगना आकाश ने बताया कि रुचि सोया फैक्ट्री में डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से धारदार हथियार भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य और मामलों में भी पूछताछ कर रही है। परसों दिनांक 24/10/2021 को मेरी नाइट ड्यूटी थी,
करीब 12 बजे सूचना इसे मुखबिर से प्राप्त हुई कि 5 बदमाश, जिसमें एक जिला बदर बदमाश भी है, और नटबोल तिराहे के पास एबी रोड पे बैठे हुए हैं और पासी प्लांट में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। जो उसमें मजदूर काम करते हैं उनसे पैसा छीनने की बात कर रहे हैं। कोई अगर विरोध करा तो उसे मारने की बात कर रहे हैं। इस पर फोर्स के साथ दबिश दिया जाकर 5 बदमाशों को पकड़ा गया। बदमाश से एक बदमाश से तलवार बरामद हुआ है, एक बदमाश से लंबी गुप्ती बरामद हुई है, एक बदमाश से लोहे की टामी बरामद हुई है, एक बदमाश से लोहे का पाइप बरामद हुआ है और एक बदमाश से लाठी बरामद हुई है। सोमवार को भोपाल में नगर निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर नगर निगम के ठेकेदारों ने अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को लेकर ठेकेदार एसोसिएशन के प्रवक्ता रिंकेश सिंघल ने कहा कि ठेकेदारों के पेमेंट लंबे समय से रुके हुए हैं। इसके चलते ज्ञापन सौंपा गया है और अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन करते हुए भुगतान जल्द करने की मांग की गई है। सभी ने यहाँ पर जो ठेकेदारों के भुगतान काफ़ी समय से लंबित पड़े थे उसको लेकर प्रदर्शन किया था और माननीय जो लेखा शाखा में हमारे पदस्थ श्री सेवतकर जी हैं उनको ज्ञापन सौंपा है और उनसे आग्रह करा है कि जो जुलाई तक के हमारे ठेकेदार साथियों के भुगतान बाकी हैं उन सभी का भुगतान यथाशीघ्र करें ताकि जो सामने महापर्व है दीपावली का सभी लोग उत्साहपूर्वक मना सकें और उनके सिर पे जो कर्जे हैं उनको भी वो निपटा सकें। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही खाद्य सुरक्षा विभाग भी लगातार सक्रियता दिखा रहा है। देवास में खाद्य विभाग और नापतोल विभाग की टीम ने मिठाइयों की दुकानों और रेस्टोरेंट पर कार्यवाही की है। बता दें, मावे और मिठाइयों में कोई मिलावट ना हो, इसके लिए कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान मिठाई की दुकानों से काली मिर्च, मैंगो कटलेट, केक, दूध, दही, पनीर और मिल्क केक सहित अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सोमवार को भी शहर के नयापुरा चौराहे पर न्यू स्वदेशी दुकान में टीम ने जांच की है। इस दौरान 3 मिठाइयों के सैंपल लिए गए जिसमें कीड़े मकोड़े पाए गए हैं। ऐसे में उक्त मिठाई को मौके पर ही नष्ट करवाया गया है। इस मौके पर तहसीलदार पूनम तोमर ने बताया कि आगामी त्योहारों के चलते विभाग की यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग, नापतोल और प्रशासन के द्वारा जो है मिठाई की दुकानों पर जांच की गई। क्योंकि हमने देखा कि आपकी टीम द्वारा एक जगह कई मिठाई नष्टीकरण भी करेगी, क्या कमी थी उन मिठाइयों में? वो न्यू स्वदेशी मिठाई भंडार पे हम लोग गए थे तो वहाँ पर जो बंगाली मिठाई मिली थी उसमें मकोड़े वगैरह थे और वो कड़क भी थी, तो उसको, और वहाँ पे मिठाई का चूरा बहुत सारा था तो उसका विनिष्टीकरण वहीं पे करवाया गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।